आज मैं बनाऊंगी पर्यूषण के लिए बहुत ही टेस्टी दाल पूड़ी, जो गुजरात में नडियाद का फेमस स्ट्रीट फूड है। तो आज हम बहुत ही टेस्टी दाल बनाएंगे जो थोड़ी सी खट्टी, हल्की मीठी और स्पाइसी लगती है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और साथ में एकदम फुली फुली गेहूं के आटे से पूड़ी बनाएंगे। तो ये टेस्टी कॉम्बो रेसिपी को पर्यूषण में एकादशी के लिए या फिर चौवियार के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। नडियाद की फेमस दाल पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप चना दाल ली है और चना दाल को मैंने छन्नी से छानकर साफ़ कर दिया है। अब इसे हम 3 से 4 बार अच्छे से इस तरह मसल कर वॉश कर लेंगे, जिससे दाल एकदम साफ़ हो जाएगी। अब इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे और इसे हम ढककर 2 घंटे के लिए भीगने देंगे। तो देखिए 2 घंटे के बाद दाल अच्छे से भीगकर फूल गई है, तो इस तरह प्रेस करके भी चेक कर लेंगे। अब हम भिगाया हुआ जो दाल का पानी था वो निकाल देंगे और सारी दाल को हम कुकर में ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 2 कप पानी ऐड करेंगे और इसमें आधी टीस्पून नमक और 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और कुकर बंद करके हम 3 से 4 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। और दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ थोड़ी सी इमली को गर्म पानी में भिगो दिया था, तो इसे भी हम इस तरह हाथ से थोड़ा मैश कर लेंगे और फिर छन्नी से छानकर इमली का पल्प निकाल के साइड में रख देंगे। अब हम पूड़ी का आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ 2 कप गेहूँ का आटा लिया है। अब इसमें आधी टीस्पून नमक और 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और आटे में नमक और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ऑयल बिल्कुल ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर पूड़ी ऑयली बनेगी, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मीडियम कड़क आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो रोटी के आटे से हम पूड़ी के लिए आटा थोड़ा कड़क लगाएंगे। तो देखिए इस तरह हल्का सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। अब आटे को हम इस तरह ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर देंगे और ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम कुकर को भी चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 4 सीटी लगाकर बॉईल कर लिया था। तो दाल हमें इसी तरह बॉईल करनी है। तो इस तरफ दाल को हम प्रेस करके चेक करेंगे तो मैश हो जानी चाहिए और इस तरह दाल का दाना भी दिखना चाहिए। अब हम इस तरह चम्मच से हल्का हल्का मैश करेंगे, बहुत ज़्यादा मैश करके रगड़ा नहीं बनाना है। अब हम दाल बनाने के लिए पैन में 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल हल्का गर्म होने के बाद आधी टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और आधी टीस्पून सूंठ पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। और बेसन को हमें इसी तरह ऑयल में अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और बेसन रोस्ट हो जाने के बाद जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी वो दाल ऐड कर देंगे और एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और दाल में उबाल आने देंगे। तो साथ में हम मसाला भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ आधा कप पानी मैंने और ऐड कर दिया है। आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और जो हमने इमली का पल्प बना के रखा था वो सारा ऐड कर देंगे। और साथ में हम 2 टीस्पून गुड़ भी ऐड करेंगे, आधी टीस्पून नमक और ऐड कर देंगे। हमने थोड़ा नमक दाल बॉईल करने वक्त भी ऐड किया था, तो नमक हम ध्यान रख के ऐड करेंगे। अब सब अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए दाल में अच्छे से उबाल आ गया है और गुड़ भी अच्छे से पिघल गया है। अब ढक्कन से ढककर हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखिए दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई है और इस तरह बेसन ऐड करने से दाल की कंसिस्टेंसी एकदम प्रॉपर रहेगी। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और अब पूड़ी का आटा भी चेक कर लेंगे। तो देखिए आटा अच्छे से एकदम स्मूथ हो गया है, तो एक बार अच्छे से मसल देंगे और इसमें से हम मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो इतने आटे में से हम 18 से 20 पूड़ी बना सकते हैं। तो देखिए अब हम पूड़ी को बेल देंगे। तो पूड़ी बेलने के लिए हमें सूखा आटा लेने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह हम मीडियम साइज़ की पूड़ी बनाएंगे। इससे हम ज़्यादा बड़ी साइज़ की पूड़ी नहीं बेलेंगे और इसे हम साइड में रखते जाएंगे। तो एक साथ में आप पूड़ी बेलना और फ्राई करना दोनों ही कर सकते हैं। अब पूड़ी बेलने के बाद हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम भी मीडियम टू हाई रखेंगे और इस तरह पलट कर पूरी को हम फ्राई कर लेंगे। तो फुली पूड़ियाँ बनाने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे और जब पूड़ी ऑयल में डालने के बाद इस तरह
जाली से हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो पूड़ी अच्छे से फूल जाएगी। और पलट पलट कर दोनों बाजू से इस तरह हल्की गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसी तरह हम बाकी की गर्मा गर्म पूड़ी फ्राई करके फिर सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार पर्यूषण के लिए नडियाद का फेमस स्ट्रीट फूड दाल पूरी बनकर तैयार है। थोड़ी सी खट्टी मीठी और हल्की स्पाइसी दाल के साथ गर्मा गर्म पूड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप भी ये कॉम्बो रेसिपी को पर्यूषण में एकादशी या फिर चौवियार के लिए एक बार घर पर जरूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा। Thank you so much for watching.